जागते रहो। अक्सर लोगों के प्रश्न आते हैं, वो पूछते हैं आखिर हमें ये जीवन क्यों मिला। ये जीवन, मानव जीवन या किसी को भी जीवन, कुत्ते का जीवन, पक्षी का जीवन, जानवर, पशु, पक्षी, अभी तक तुम जो भी समझते आए हो कि तुम्हें ये जीवन क्यों मिला, वो मूढ़ों के वचन थे। यही तुमने पढ़ा है ना आज तक, और यही तुम्हें समझाया गया है कि तुम्हें ये जीवन पुराने किन्हीं और जन्मों के पापों के फलस्वरूप उन पापों की सजा भुगतने को मिला। तुम्हें यही मानते आए हो। यानी बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, कृष्ण, इनको भी उसी लिए मिला। क्या तुम इस बात को मान सकते हो? हम बात करें महापुरुषों की, तो बुद्ध, महावीर, कबीर हमारे ही जैसे पैदा हुए थे, जैसे हम परिवार में पैदा हुए। उनके सामने भी ऐसे ही मूढ़ धर्म गुरु थे जैसे आज हमारे सामने हैं। उनको भी यही समझाया गया होगा जैसा आज तुम्हें समझाया जा रहा है। मुझे भी यही समझाया गया था। लेकिन जैसे ही बोध जागृत होता है, प्रबुद्ध होता है आदमी, कुछ भीतर की वस्तु मिल जाती है उसे, तो उसके जीवन में एक नित्य घटित हो जाता है। वो जन्मे तो हमारे ही जैसे थे, लेकिन क्या मरे भी हमारे जैसे थे? इस बात को कोई मान सकता है? नहीं, वो हमारे जैसे मरे ही नहीं, वो हमारे जैसे बाद में बचे ही नहीं। तो जीवन क्यों मिला, यही प्रश्न था जो बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर के जीवन में घटित हुआ। अगर वो घटित तुम्हारे जीवन में भी हो जाए, जो मेरे जीवन में घटित हुआ, अगर वो तुम्हारे जीवन में भी घटित हो जाए, तो तुम्हारा ये प्रश्न, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। अभी मैं जो भी तुम्हें उत्तर दूंगा वो केवल सुनी सुनाई बात होगी। मेरे जीवन को देखो, मैं आनंद में जीता हूँ, मेरे लिए यही स्वर्ग है। और अपने जीवन को देखो, तुमने प्रश्न पूछा ये जीवन क्यों मिला, यानी तुम इस जीवन से अभी आनंदित नहीं हो, तभी तो ये प्रश्न आया। अगर तुम्हें उस आनंद का पता चल गया होता तो ये प्रश्न ही नहीं आता कि ये जीवन क्यों मिला। अगर तुम हरिद्वार की साइड जाओ तो वहाँ पे गंगा किनारे पंडित लोग बैठे होते हैं। तुम 2 रुपये 10 रुपये चढ़ाओ, वो तुम्हें एक मंत्र बुलवाते हैं हाथ में जल देकर, गंगा जल देकर, पापो हम पाप कर्मा हम, कि मैं पापी हूँ, पाप कर्मों में लिप्त हूँ। यानी वो तुम्हें इस चीज़ को मना देते हैं कि तुम पापी हो और पाप कर्मों में लिप्त हो। तो फिर क्या करें? फिर वो कहते हैं जी अब पाप को धो, दान दक्षिणा दो ताकि तुम्हारे पाप को क्षमा कर दिया जाए। उन्होंने तुम्हारी सोच में एक चीज़ डाल दी कि ये जीवन तुम्हें पाप कर्मों के कारण मिला। नहीं, झूठ है ये बात। ये जीवन तुम्हें अकारण ही मिला। यहाँ कोई चीज़ का कोई कारण नहीं होता अस्तित्व में। तुम्हें क्या लगता है ये फूल खिले हुए हैं, ये किसी कारण से खिले हुए हैं? इन्हें पता था तुम लोग यहाँ आओगे, इनकी सुंदरता देखोगे। ये पक्षी गीत गा रहे हैं, ये किसी कारण से गा रहे हैं। सूरज रोज सुबह उगता है, किसी कारण से उगता है। हवाएं चलती हैं, किसी कारण से चलती हैं। इस अस्तित्व में कोई वस्तु किसी कारण से नहीं होती, बस होती है। तुम उसका लाभ ले पाते हो। हवा चलती है, तुम्हें ऑक्सीजन मिलती है, ये सेपरेट इशू है। लेकिन वो तुम्हारे लिए चलती है, ये कारण नहीं है। फूल तुम्हारे लिए खिले हैं, ये कारण नहीं है। तुम्हें इन फूलों की सुंदरता को देख के ये समझ नहीं आता कि हमें भी जीवन इसी स्वरूप में मिला है कि हम भी खूब खिलें, खूब नाचें, खूब आनंद से जीवन को जिएं। हमें ये जीवन इन फूलों को देख के समझ नहीं आता क्यों मिला। ये जीवन अकारण तुम्हारे हाथ में एक लॉटरी बन के आया है, इसको जी भर के जीना है। मेरा तो मत यही कहता है। अगर मेरे मत की तुलना तुम अपने शास्त्रों से करोगे, सभी धर्मों के, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, तो तुम्हें लगेगा मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ
और तुम्हारे सभी के शास्त्र और धर्म सही हैं। अगर वो सही हैं तो तुम आज सुखी होने चाहिए थे, लेकिन तुम सुखी तो हो नहीं पाए। स्वयं से पूछो, अगर तुम सुखी हो तो तुम्हारे पास ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये जीवन क्यों मिला। फिर तो तुम्हें जीवन की कुंजी मिल गई, जीवन जीने का आनंद आ गया। आनंद नहीं आ रहा है तभी तो प्रश्न आया कि जीवन क्यों मिला आखिर। तो या तो किसी बुद्ध की बात, बुद्ध का मतलब बौद्ध धर्म से नहीं है मेरा। बुद्ध जो प्रबुद्ध हो गया है, जिसने स्वयं का आत्म साक्षात्कार कर लिया है, केवल उसकी बात कर रहा हूँ। या तो किसी प्रबुद्ध की बात सुन लो और या अपने शास्त्रों की मान लो। माने तो हुए हो तुम शास्त्रों की बातें, तभी तो आज दुखी हो। इस दुनिया में 8 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति मर जाता है आत्मघात करके। नेचुरल मौत नहीं, वो अलग है। आखिर क्या कमी, उनके धर्म उन्हें क्या नहीं समझा पाए? केवल यही कि ये जीवन आनंद स्वरूप है और वो उन्हें आनंदित नहीं कर पाए। बात तो तुम भी वही करते हो, सच्चिदानंद चाहिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप कौन सा ईश्वर है? तुम स्वयं हो। वो बुद्ध जिसका बुद्धत्व जागृत हो गया, जो प्रबुद्ध हो गया, जो ज्ञानवान हो गया, वो आनंद स्वरूप है। और कोई 7वें आसमान पर बैठा व्यक्ति आनंद स्वरूप नहीं है। तो प्रश्न था कि जीवन हमें क्यों मिला? तो उत्तर है जीवन जीने के लिए मिला। तुम जीवन जियो, मैं भी जी रहा हूँ, तुम भी जियो, आनंद स्वरूप जियो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।